सुनो, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, कुछ खाने को तो ले आओ। अरे बेगम कहाँ से ले आऊं? तुझे तो पता है कि ईद की साहब ने छुट्टियां दे दी हैं। साहब ने कहा है कि जाओ फिलहाल कोई काम नहीं है, तुम छुट्टी करो। तो कहाँ से ले आऊं? अरे आपके साहब ने कुर्बानी तो की होगी ना, जाके थोड़ा सा गोश्त ही ले आओ, घर में चलो कुछ बन ही जाएगा। बेगम तू भी भोली है, पता नहीं कैसी बातें करती है। बताओ तो मैं कैसे जाऊं जब उन्होंने बुलाया ही नहीं है। अरे तो छोड़ दो ना, क्यों कर रहे हो ऐसी जगह पर काम जिन लोगों को तुम्हारा ख्याल ही नहीं। एक पैकेट लेने के लिए तुम इतना डर रहे हो। तुम्हारे साहब को भी सोचना चाहिए, कितने पुराने मुलाजिम हो तुम उनके। एक आधा पैकेट इधर भिजवा देते तो क्या जाता उनका। अच्छा तू साहब को इतना बुरा भला ना कहे, वो इतने भी माड़े नहीं है। जाता हूँ मैं, पता करता हूँ। लग तो मुश्किल ही रहा है, नियत के तो भूखे ही हैं इसके साहब। आज तक कुछ दिया तो है नहीं, पता नहीं गोश्त देते भी हैं या नहीं देते। बच्चों को जाके देखती हूँ, वो भी बेचारे कल रात से भूखे ही हैं। चलो शुक्र है कुर्बानी का गोश्त सबके घर पहुंच गया। अरे असगर मियाँ, तुम्हें तो मैंने छुट्टी दी थी, तुम आज यहाँ कैसे? वो कुछ नहीं साहब जी, वो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे दुआ सलाम करता जाऊं और पूछूं अगर कोई काम काज मेरे लायक हो तो। अब ये आ तो गया है, ये जो बचे हुए पैकेट हैं ये उधर मेरी दोस्तों के यहाँ ही भिजवा दो। तुम एक काम करो, ये शापर उठा लो, मेरी दोस्तों के घर तो तुमने देखे हुए हैं ना, तो ये उन तक पहुँचाते जाओ। जी ठीक है बाजी, मैं अभी जाता हूँ। और रुको, तुमने ईद के 4 दिन बाद ही आना है अब यहाँ। नहीं नहीं, तुम वापस आ जाना, गिराज बहुत गंदा हो रखा है, गिराज की सफाई भी करनी है। साहब और बाजी जी को अपने दोस्त तो याद है, मगर मैं इनका गरीब मुलाजिम याद ही नहीं हूँ। वाह रे गरीब तेरी किस्मत। एक काम करता हूँ, ये गोश्त मैं अपने ही घर ले जाता हूँ। साहब या बाजी को कौन सा पता चलना है कि ये गोश्त मैं अपने घर ले गया हूँ? इन्हें कौन फोन करके बताएगा? और वैसे भी कम से कम मैं अपनी बीवी के तानों से तो बच जाऊंगा। हाय अल्लाह, भूख से मेरी जान निकली जा रही है, पता नहीं कहाँ रह गए हैं। हैं? इतना सारा गोश्त ये कहाँ से लाए हो? ये सारे का सारा गोश्त साहब जी ने दिया है। तुम तो ऐसे खाम खा में मेरे साहब जी को ऐसे बुरा भला कहती रहती हो। जब किसी के बारे में जानते नहीं है ना, तो ऐसे किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, समझी? चलो शुक्र है इस बार उन्हें गैरत आ गई। भूख से मेरी तो जान निकली जा रही थी और बच्चे भी भूख से बहुत बिलबिला रहे हैं। दिखाओ मैं कुछ बना लेती हूँ। अच्छा सुनो, तू ये गोश्त बना के ना बच्चों को खिला और खुद भी खा। मैं साहब जी की तरफ जा रहा हूँ, उनकी कुछ गिराज की सफाई करनी है। ठीक है, शाम को आता हूँ फिर। क्या तुम लोगों के घर गोश्त नहीं पहुँचा? अरे मैंने अपने मुलाजिम के हाथ खुद भिजवाया था गोश्त। क्या हुआ, कहाँ गोश्त नहीं पहुँचा? अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। देखा है अपने उस चहीते मुलाजिम के काम, मेरी दोस्तों के घर गोश्त नहीं पहुंचा। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, ये गोश्त को बेच आया होगा, आखिर है तो गरीब ही ना। नहीं, वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। खैर गिराज में ही खड़ा है, मैं उससे भी पूछता हूँ। चलो शुक्र है साहब जी का काम खत्म हो गया, अब घर जाता हूँ। ओए असगर, मैंने तुझे अमानत दी थी और तूने अमानत में खयानत की। क्या हो गया साहब जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं मेरे साथ? वो तुझे शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? मेरी बेगम ने तुझे गोश्त दिया था अपनी दोस्तों को देने के लिए और तू जाकर उसे बेच आया। साहब जी ये आप क्या कह रहे हैं? मैं गोश्त नहीं बेच आया। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं। फिर ये क्या हरकत थी तेरी? उनके घर गोश्त तो नहीं पहुंचा? साहब जी मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ कि क्या है। आपको अपने अमीर दोस्त रिश्तेदार सब याद है, मगर एक गरीब मुलाजिम, उसकी परवाह नहीं है। मेरे घर में सुबह की होती है, शाम की नहीं होती। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख से वो इतने तड़प रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं। घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मेरी बीवी मुझे ताने मार मार के घर में सुकून से बैठने नहीं देती। तो वो जो गोश्त आपने दिया था वो मैं अपने घर ले गया था। तो अब आप बताएं, जो कुर्बानी आपने की है क्या उस पे मेरा हक नहीं था? तनख्वाह के अलावा आप मुझे देते ही क्या हो? साहब जी कुर्बानी का मतलब होता है कि आप कुर्बानी करके गरीबों में बांटो, ताकि गरीब भी आपके साथ कुर्बानी में शरीक हो।
इसका यही मतलब नहीं होता कि जो घर भरे हुए हो उनको बार बार भरा जाए। साहब जी मैंने कोई चोरी नहीं की, गरीबी और भूख ने मुझसे ऐसा काम करवाया। आज तक मैंने आपकी एक सुई इधर से इधर नहीं की। हाँ असगर, बात तो तुम्हारी ठीक है, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि कुर्बानी में असल हक तो तुम्हारा बनता है। चलो असगर मियाँ, अब जो हो गया, आगे से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब जी, आप हम गरीबों का ख्याल रखेंगे। दुआओं के अलावा हम आपको दे ही क्या सकते हैं।